6. गुरु कहें खोल कर भाई। बाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज। गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई, बिन शब्द उपाओ ना दूजा, काया का छुटे ना कूजा, घर में घर गुरु दिखलावे, धुन शब्द 5 बतलावे, धुन में अब सुरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ, वह घर है अगम अपारा, दसवें के पार निहारा, 10 द्वारा घट चढ़ खोलो, सत शब्द अधर पै तोलो, बिन मेहर गुरु नहीं पावे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे, सुरत खींच चढ़ावो गगनी, धुन शब्द सुनो यह करनी, मन चंचल थिर ना रहावे, चित निर्मल कस हुए आवे, सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना, निश्चय दृढ़ इस पर धरना, आलस कर कभी ना फिरना, ये सार सार सब गाया, संतन मत भाक सुनाए, राधा स्वामी भेद लखाया, सुन मान सारे समझाए, परमात्मा को पाने के लिए अक्सर हम जो तरीक़े
साधन या भक्ति के अभ्यास आदि अपनाते हैं। स्वामी जी उनकी व्याख्या करते हुए उनकी स्वाभाविक कमियों और कमजोरियों की ओर इशारा करते हैं। मुक्ति प्राप्त करने और परमात्मा को पाने की आशा में हम धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, दान देते हैं और अन्य पुण्य कर्म करते हैं। सबसे जरूरी बात को हम भूल जाते हैं कि परमात्मा की बादशाहत हमारे अंदर है। हालांकि ये सभी चीजें प्रशंसनीय हैं, लेकिन हमारे ध्यान को बाहरमुखी कर देती हैं। बाहरी संसार में परमात्मा की सर्वव्यापकता को समझ सकने से पहले हमें उसे अपने अंदर पाना होगा। इसलिए हमें अपने ध्यान को बाहरी दुनिया से निकालकर अंदर की ओर मोड़ना होगा। हमारी आत्मा मन और माया के जाल में फंस गई है। मन और इंद्रियों के वश में होकर जो जो कर्म हम करते हैं, उनका नतीजा भुगतने के लिए हमें इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। हमारा मोह और अधूरी इच्छाएं, जिनको पाने के लिए मन लगातार भागता रहता है, प्रतिक्रियाओं की एक ऐसी अनंत जंजीर बना देता है जो हमें 84 लाख योनियों में कभी एक और कभी दूसरी योनि में रखकर बेअंत दुखों, कष्टों और कठिनाइयों का कारण बन जाती है। बहुत बढ़िया परिस्थितियों में रहने वाले लोग भी खुश नहीं हैं। हमारे बीच कई विचारवान लोग समझ जाते हैं कि सुख और आनंद परमात्मा को पाकर ही मिल सकता है और उस तक वापस पहुंचना मनुष्य जीवन में ही संभव है। लेकिन दुर्भाग्य से वे ऐसे तरीके और साधन अपनाते हैं जो थोथे और आसार होते हैं और मुक्ति का मार्ग दिखाने के बजाय कभी कभी उन्हें बददिमाग और घमंडी बना देते हैं। कर्मों का बोझ तो अभी तक है ही, लेकिन वो खत्म न होकर निरंतर बढ़ता जाता है और ये सिलसिला जारी रहता है। स्वामी जी स्पष्ट और तर्कपूर्ण शब्दों में समझाते हैं कि अपना लक्ष्य प्राप्त करने का केवल एक ही रास्ता है। उस रास्ते पर चलने के लिए मन को अंतर्मुख करके शब्द या नाम, ऑडिबल लाइफ स्ट्रीम, धुनात्मक नाम यानी उस दिव्य संगीत के साथ जोड़ना है जो अमीर गरीब, संत या पापी, ऊंची या निम्न जाति सबके अंदर गूंज रहा है। वास्तव में शब्द ही सब धर्मों के अनेक रूहानी अभ्यासों का आधार था, लेकिन समय बीतने पर यह मूल भाव खो गया और रूहानी अभ्यास भी धार्मिक कर्मकांड में लुप्त हो गया। शब्द ही संसार का रचनहार और आधार है और इसे वर्ड, लोगोस, इसमें आजम, नाम या अनहद शब्द भी कहते हैं। हम सब नाम की बात करते हैं, लेकिन बोले जाने वाले शब्द जिसे वर्णात्मक नाम कहते हैं और रूहानी आवाज जो मन अंदर सुनता है और जिसे धुनात्मक नाम कहते हैं, इन दोनों के फर्क को समझने में हम असमर्थ हैं। धुनात्मक नाम मन को इंद्रियों के भोगों से छुड़ाकर उसे आध्यात्मिक आनंद देने में समर्थ है। ये यानी धुनात्मक नाम परमात्मा के अन्य नाम जैसे राम, रहीम, अल्लाह, वाहेगुरु और राधा स्वामी से अलग है, जो न बोला और न ही लिखा जा सकता है। हम वर्णात्मक नामों का समय और मयाद इतिहास से पता लगा सकते हैं, लेकिन धुनात्मक नाम जिसका स्वामी जी जिक्र कर रहे हैं आदिकाल से है। सारे ब्रह्मांड की रचना नाम यानी शब्द के द्वारा ही हुई है। वर्णात्मक नाम धुनात्मक नाम को प्राप्त करने का साधन है। अगर हम इस महत्वपूर्ण बात को न भूले होते तो वर्णात्मक नाम का परिणाम कट्टरता और असहनशीलता न होता, क्योंकि वर्णात्मक नाम केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं। जैसे ही हम ये जान लेते हैं कि वर्णात्मक नाम उस आंतरिक सच धुनात्मक नाम का केवल दिशा संकेतक है, हम सब इस बात से सहमत हो जाएंगे कि वास्तव में मार्ग केवल एक ही है। तब धर्मांधता और कट्टरता का अंत हो जाएगा और इंसान इंसान से नफरत नहीं करेगा। किसी चीज के नाम और खुद उस चीज के फर्क की पहचान बहुत जरूरी है। जैसे डॉक्टर के नुस्खे को दवा ही समझ लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। आत्मा परमात्मा की अंश है। जब परमात्मा में जाति, धर्म और रंग के कोई भेदभाव नहीं है, तो आत्मा के ऐसे भेदभाव कैसे हो सकते हैं? ये सारे भेदभाव हमारी संकीर्णता और धुनात्मक नाम के अज्ञान के कारण हैं। धुनात्मक नाम या शब्द किताबों और धर्म ग्रंथों में नहीं मिलता, वे केवल इसकी महिमा करते हैं। लेकिन नाम हमारे अंदर है। जिन ऋषि मुनियों ने अपने समय में परमात्मा को पाया, उन्होंने अपने अनुभवों और मार्ग के मील पत्थरों के बारे में हमारे मार्गदर्शन के लिए उनमें लिखा है। उनके द्वारा हमें रास्ते में आने वाली कठिनाइयों
और अपने लक्ष्य की कुछ सूझ मिलती है, लेकिन केवल किताबें पढ़कर हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें खुद इस मार्ग पर चलना होगा। केवल भोजन दोहराने से हमारी भूख नहीं मिटती। ग्रंथ पोथियों को केवल पढ़ना या उपदेश सुनना ही काफी नहीं है, बल्कि उपदेश पर अमल करके खुद इस रास्ते को तय करना है। हम अपने अंदर इस शब्द से कैसे संपर्क कर सकते हैं? इसका पूरा रहस्य मस्तक में आंखों से ऊपर के भाग में है। आंखों के बीच और ऊपर की ओर वो केंद्र है जिसे तीसरा तिल कहते हैं। ये सोचने का केंद्र मनुष्य शरीर में मन और आत्मा का निवास स्थान है। जिस तरह इंद्रियों के 9 द्वार बाहरी भौतिक संसार का ज्ञान करने और उससे संबंध जोड़ने के साधन हैं, उसी तरह तीसरा तिल रूहानी सफर शुरू करने और उच्चतर रूहानी मंडलों से संपर्क करने का मकाम है। इन इंद्रियों के द्वारों के जरिए मन बाहर सारी दुनिया में फैल जाता है। इसलिए संत महात्मा हमें उपदेश देते हैं कि मन को 9 द्वारों से निकालकर उसे तीसरे तिल पर स्थिर करें, ताकि हम शब्द या दिव्य ध्वनि को पकड़ सकें। शब्द हमारे अंदर दिन रात धुनकारें दे रहा है, और जब हम सो जाते हैं ये तब भी जारी रहता है। मन को इस धुनात्मक शब्द के साथ जोड़ना ही मुक्ति के द्वार तक पहुंचना है। शब्द के परम आनंद का स्वाद चख लेने के बाद मन की चंचलता चली जाती है। तब यह इंद्रियों के भोगों से हटकर परमात्मा की ओर ध्यान देना शुरू कर देता है। मन को नाम के साथ जोड़ने की युक्ति उन संत महात्माओं से सीखी जाती है जो इसके पूरे जानकार हैं। परमात्मा ने नाम हमारे अंदर हमारे लिए ही रखा है, पर उसकी कुंजी उन संत महात्माओं के हाथ में सौंप दी है जो शब्द स्वरूपी हैं। जिस तरह संसार में अध्यापक हमारी सोई हुई विद्या की ताकत को जागृत कर देते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक विद्या के जानकार हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचना और परमात्मा को पाना सिखाते हैं। कबीर साहब, गुरु नानक साहब, स्वामी जी महाराज जैसे संत सद्गुरुओं का यही मकसद है। संत आगे समझाते हैं कि इस शरीर रूपी पिंजरे से सदा के लिए छुटकारा पाने का कोई और दूसरा निश्चित तरीका नहीं है। ये बात रूढ़िवादी भले ही लगे, पर थोड़ा विचार करने पर स्पष्ट हो जाएगी। दुनिया में हमें क्या लाता है? हमारे कर्म, हमारी इच्छाएं और हमारा मोह। हम कर्म करते हैं, अच्छी बुरी इच्छाएं रखते हैं, और कर्मों के फल भुगतने और अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें जन्म लेना पड़ता है। नेक और धार्मिक कर्म भी हमें मुक्ति नहीं दिला सकते। उनका फल हमें इस लोक या ऊपरी लोक में मिलता है। लेकिन जब हमारे नेक कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं, तब हमें वापस नीचे आना पड़ता है। इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं है। हर मौत के बाद हमें धर्मराय को हिसाब देना पड़ता है और आत्मा को नया शरीर धारण करना पड़ता है। मृत्यु आने पर हम एक शरीर से छुटकारा पाकर अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। क्या हम व्यावहारिक रूप से कर्महीन हो सकते हैं? यदि ऐसा हो भी जाए तो कर्मों का एक और पहलू है, संचित कर्म, यानी कर्मों का वो भंडार जिसका फल हम अभी तक चुका नहीं पाए हैं। ये संचित कर्म सूक्ष्म संचित भंडार में हमारे नाम पर लिखे जा चुके हैं। जब कभी हम सोचते हैं कि हमारा इन कर्मों से छुटकारा हो गया है, शायद तभी बेमौके हमें इन संचित कर्मों का सामना करना पड़ता है। इन कर्मों का लेखा केवल शब्द अभ्यास से ही मिटाया जा सकता है। जिस शरीर में हम रहते हैं वो परमात्मा का मंदिर भी है। मनुष्य शरीर ब्रह्मांड का छोटा प्रतिरूप है। इसके अंदर सचखंड या सतदेश तक सारे रूहानी मंडल हैं जहां परमात्मा का निवास है, लेकिन हमें इसका ज्ञान नहीं है। संत महात्मा हमें इस घर के अंदर उस घर का रास्ता दिखाते हैं, और केवल उस राह की शुरुआत ही नहीं, बल्कि उस पवित्र से पवित्र स्थान तक पहुंचाने में हमारे मार्गदर्शक और मार्गरक्षक होते हैं। हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से शुरू होकर सिर की चोटी तक पूरा होता है। हमारी चेतना सारे शरीर में फैली हुई है और इसे धीरे धीरे तीसरे तिल पर एकाग्र करना है, जहां संतजन इसे शब्द के साथ जोड़ देने की विधि बताते हैं, और तब ऊपर का सफर शुरू होता है। ये दिव्य संगीत सचखंड से निकलकर नीचे की ओर 5 रूहानी मंडलों में से होता हुआ तीसरे तिल पर टिक जाता है, जहां से ये हमारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को सहारा देकर हमारी संभाल करता है। ये दिव्य संगीत मन और माया के पार से आता है, और अगर हम अपनी चेतना को इससे जोड़ दें
तो ये हमें भी मन और माया के पार ले जाता है। इसीलिए स्वामी जी हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें शब्द धुन की साधना करनी चाहिए, ताकि ये हमें इस घर से उस घर ले जाए। इस दुख की घाटी से बचकर उस दिव्य स्थान तक पहुंचने का, जहां परम सुख और आनंद है, केवल यही एक रास्ता है। शब्द साधन है और सद्गुरु मार्गदर्शक है। मालिक की असीम दया की धार हमारा सद्गुरु के संपर्क में आना संभव कर देती है। इसलिए पहले मालिक की दया मेहर होती है, फिर सद्गुरु की कृपा से हमें नाम का भेद मिलता है, और अंत में उनके आदेश का अनुसरण करके इस मार्ग पर कदम बढ़ाने के लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना होता है। शब्द की दिव्य धुन के साथ एक रस होकर उसे दृढ़ता से पकड़े रखना, केवल यही चाहिए, किसी और साधन की जरूरत नहीं है। जप तप करना, ग्रंथ पोथी पढ़ना, पूजा करना और भी बहुत कुछ, ये सब नाम भक्ति में आ जाता है। हाथी के पांव में सबका पांव। जब मालिक के नाम का जाप या सिमरन हमेशा हमारे मन में रहता है, तब इससे बड़ा जप और कौन सा हो सकता है। जब हम बिना किसी शर्त के अपने आप को मालिक की मौज में रखकर अच्छे बुरे सुख दुख जो भी हो मालिक की इच्छा समझकर खुशी से स्वीकार करते हैं, उसके भाणे में रहने की कोशिश करते हैं, इससे बड़ा तप कौन सा हो सकता है। जब संत सतगुरु के नूरी स्वरूप को हमेशा साथ लेकर घूमते हैं, इससे पवित्र पूजा और क्या हो सकती है। दिन रात जब हमारा ध्यान अंदर शब्द में लगा रहता है, इससे और उत्तम पाठ क्या हो सकता है। जब शब्द अभ्यास करके वैराग्य पैदा हो जाता है, उससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है। लेकिन गुलाब बिना कांटे के नहीं होता, और कांटा है भोग विलास की तृष्णा से लुभाया हमारा चंचल मन। गंदे और हिलते हुए पानी में परछाई साफ नहीं दिखती, और जब तक हमारा मन शांत और स्थिर नहीं होता, हम परमात्मा को नहीं देख सकते। नैतिक और बौद्धिक निष्ठा के द्वारा, सामाजिक या धार्मिक साधना के द्वारा, धर्म ग्रंथ पढ़कर और कठोर आत्म संयम अपनाकर भी मन पूरी तरह निर्मल नहीं होता, और ना ही वो नीच और खोटी इच्छाओं को न करने के लिए स्थायी रूप से मजबूत होता है। सांप तब तक ही शांत और हानि रहित होता है जब तक वो पिटारी में बंद है, लेकिन ना तो उसका गुस्सा जाता है और ना ही जहर। पिटारी का ढक्कन अगर किसी समय खुला रह जाए, सांप बाहर आकर डंक जरूर मारेगा, लेकिन यदि उसकी जहर की थैली ही निकाल दी जाए तो सांप नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जिन अभ्यासों का जिक्र किया गया है, इनसे मन को कुछ हद तक वश में भले ही कर लें, परंतु उसके इंद्रियों के सुखों की ओर झुकाव का असल में दमन नहीं कर सकते। ये तो मानो सांप को सिर्फ रोका गया है, परंतु मारा नहीं गया है। संतजन मन की स्वाभाविक प्रकृति की जानकारी के आधार पर इस कठिन समस्या को हल करते हैं। मन की चंचलता पर तभी रोक लगती है जब ये दुनिया के सुखों से ऊंचा सुख यानी परम आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि मन का मूल स्रोत भी त्रिकुटी है। उसका एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर मंडराना ऐसा लगता है जैसे ये अपनी वही पुरानी परम आनंद और खुशी की अवस्था को ढूंढ रहा है, जिसका आनंद ये पहले ले चुका है, और अब इसने इंद्रियों का गुलाम बनकर उसे खो दिया है। ऐसी स्थिति कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? उन संतों की संगति से जो हमें शब्द या दिव्य धुन को पकड़ने की युक्ति सिखाते हैं। इस मधुर धुन को सुनकर मन उसी तरह स्थिर हो जाता है जैसे एक भागता हुआ हिरन संगीत सुनकर खड़ा हो जाता है। संतों की तालीम की यही खास पहचान और विशेषता है। स्वामी जी हमें सलाह देते हैं कि हम इसे दृढ़ता से पकड़ लें और टाल मटोल और आलस से सावधान रहें। हमें मौके का फायदा उठाना चाहिए। समय के साथ जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे तन और मन की शक्ति कम होने की संभावना भी बढ़ती है, और फिर कौन जानता है कि कब मौत का फरिश्ता अचानक वार कर दे। स्वामी जी ने हमारे सामने संत मत का सार रख दिया है और परमात्मा से मिलाप का अचूक और निश्चित मार्ग बता दिया है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि इसे मानकर इस पर अमल करें। अंत में इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस विषय में अलग अलग प्रयोग करते रहना कोई उचित कार्य नहीं है। हमें दूसरों के तजर्बे का फायदा उठाना चाहिए। दुनिया ने इतनी तरक्की कभी ना की होती अगर हर एक इंसान ने हर विज्ञान के लिए सारे प्रयोग शुरू से फिर से करने की जिद की होती और अपने से पहले आने वाले लोगों के साबित किए हुए नतीजों को मान्यता न दी होती। हर बार
मनुष्य जन्म नहीं मिलता और ना ही हर बार पूरे गुरु की संगति मिलना संभव होता है। मनुष्य जन्म और सद्गुरु की संगति पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप मिलते हैं। इसलिए हमें इस मौके का पूरा फायदा उठाकर नाम भक्ति, सुरत शब्द योग यानी आत्मा के शब्द में समा जाने का अभ्यास करके जन्म और मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए।